अगर आप भी नॉनवेज खाने का शौकीन हो तो एक बार शान दरबार में जरूर आएँ और इस अलबैक यानी KFC का टेस्ट जरूर करें। एक बार अगर आपने टेस्ट कर लिया तो वाकई आप इसके फैन हो जाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। अभी मैं मौजूद हूं शान दरबार में। जैसा नाम है वैसा ही काम है। अगर आप सब भी KFC के दीवाने हैं, KFC में जाते हैं और खाते हैं, तो आपको मैं आज एक ऐसी जगह लाया हूं, जैसा कि देख लिया होगा, शान दरबार। शान दरबार में मैं कहूं तो KFC जैसा स्वाद मिलता है, लेकिन अगर पैसों की बात की जाए तो बहुत ही कम दाम में आपको KFC जैसा स्वाद मिलेगा। अगर आप भी कम दाम में अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं, KFC का टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको आना होगा शान दरबार में। शान दरबार कहाँ है मैं बता दूं तो ये पानीपत के माई जी कॉलोनी में पड़ता है। और आपने देख ही लिया, मैंने इतनी सारी बातें तो बता दी, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा भी कि जो KFC है, जो KFC जैसा स्वाद है वो कैसे बनता है, तैयार कैसे होता है, और वाकई में उसका टेस्ट जो है KFC जैसा होता है कि नहीं होता है। जैसा कि ओनर से अभी हमने बात किया था, उन्होंने बताया कि अगर आपको टेस्ट नहीं लगा KFC जैसा तो पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। जी हाँ, वैसे तो सर ने इतनी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन जब तक हम खुद जाकर इसका टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम जो इनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ प्रोसेस है, किस तरह से ये पूरा जो तैयार होता है KFC जैसा स्वाद। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों चलो मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार तैयार होता है KFC जैसा स्वाद यहाँ पर। तो स्वागत है सर फिर से पवन शुक्ला ब्लॉग में आपका। तो क्या कर रहे हैं सर आप? सर मैं इसका प्रोसेस पूरा कर रहा हूँ कि KFC जैसा टेस्ट आपको मिल जाए ना। तो इसमें क्या क्या कुछ मिलाया है आपने? सर ये हमारी इंग्रेडिएंट है, इसमें जैसे कि कुछ सामान होते हैं, लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट लगाया जाता है, तो ये वो चीज़ मिलाया हुआ है, ठीक है, जिससे कि तो देखिए जो KFC जैसा स्वाद है। पहले सर ने, मैं कहूँ तो जो ये ताज़ा गोश्त है, ये ताज़ा गोश्त है ना सर? एकदम फ्रेश है सर। अच्छा, एकदम फ्रेश है। तो फ्रेश गोश्त में सर ने ये कुछ अपने सीक्रेट मसाले मिलाए हैं। हाँ। जो ये इस मसाले का राज तो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन देखिए किस प्रकार मैरिनेटिंग हो रही है। ये पूरे अच्छे से मिलाया जा रहा है ताकि जो ये पूरा इसका स्वाद है इसके अंदर चला जाए। तो ये कितना टाइम लगता है सर ये बनाने में? यानी अभी 10 मिनट रखना पड़ेगा ऐसे। इसे 10 मिनट इस मसाले में भिगो कर रखना पड़ता है? 10 मिनट रखना। तो क्या मतलब भिगो के रखने से क्या होता है? इसके अंदर जो स्मेल होती है सर, एक तो वो निकल जाएगी और इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। तो जैसा कि देखा, सर ने बताया कि जो मांस के अंदर का जो स्मेल होता है एक, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जो मसाले हैं उनका जो पूरा टेस्ट है मांस के अंदर मिल जाएगा, जिससे वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। जी सर। तो चलिए देखते हैं, तब तक 10 मिनट वेट करते हैं। तो ये सर क्या कर रहे हो आप, क्या मिला रहे हो अभी इसमें? सर ये स्पाइसी बनाने के लिए जो है ना, इसका यानी एक केमिकल समझ लो कि एक तरीके से एक फार्मूला है जो इसको यूज़ किया जाता है ना। अच्छा। स्पाइसी के लिए। स्पाइसी के लिए सर ये आप मिला रहे हो इसमें? जी। तो बस इसमें मिर्च है या उसके अलावा भी और मसाले हैं? हमारे अपने मसाले होते हैं ना। अच्छा, आप खुद के मसाले? अगर ये जो आप मसाले हैं वो पिसाई डालते हो या खुद पिसवाते हो? नहीं सर, हम तो ये पिसाई नहीं, हम अपने आप बनाते हैं तैयार। मतलब आप घर पे तैयार हुए मसालों को घर पर भुजवा कर पिसवा कर तब इस्तेमाल करते हो? जी। तो देखिए अब मैं जो ये मसाले थे, जो सीक्रेट मसाले हैं, उसे छाना जा रहा है, क्योंकि जो कुछ मसाले हैं जो पिस नहीं पाते हैं अच्छे से, तो वो अलग हो जाएंगे। और जो इस मसालों का पूरा एक पानी में कहूँ तो यहाँ पर आ गया। तो सर ये क्या फ़ायदा होता है इसे छानने से? सर ये जो मोटा मसाला होता है ये अंदर इंजेक्ट नहीं हो पाता, जिससे कि अंदर अच्छी तरीके से स्पाइसी नहीं हो पाती, ठीक है। इसीलिए इसको छानने के बाद में जो इंजेक्ट होता है वो बेस्ट होता है एकदम। अच्छा, तो छानने से टेस्ट और बढ़ जाता है। और जो मसाले नहीं मिल पाते हैं इसमें, हाँ, वो बाहर निकल जाते हैं हमारे। सर ये बंदूक किस लिए लाए हो आप? गोली वोली तो नहीं मारोगे? नहीं सर, ये स्पाइसी के लिए। स्पाइसी के लिए है जी। तो सर ये बंदूक से कैसे स्पाइस आएगा, समझ नहीं आया मुझे। आप ठीक है सर, ये कैसे स्पाइसी है? ये तो आप गोली मार रहे हो मांस के अंदर। इंजेक्ट कर रहा हूँ सर, इसको मिर्ची अंदर जा रही है ना सर इसमें। अच्छा, तो ये डायरेक्ट मसाले आप सीधा अंदर डाल देते हो? जी। तो इसके क्या फायदे होते हैं डायरेक्ट अंदर मसाले डालने से? जो होता है ये जो जिसे तीखा बोलते हैं, हाँ, तो बिना इसके इंजेक्ट किए तो तीखा नहीं होगा ना, इसीलिए इसको तीखा तो सर हमने आज से पहले कहीं ये मशीन आपके पास है ये नहीं देखी, तो ये मैं बाहर से लेके आया हूँ, यहाँ से नहीं। ये बाहर से लाए हो? जर्मनी है, यहाँ पे अवेलेबल है भी नहीं। तो बस इससे ये इंजेक्ट का काम ही होता है या और भी जो? ओनली सिर्फ इंजेक्ट का काम होता है। तो जैसा कि आपने देखा अभी जो तमीज़ ये हम लोग बंदूक चलाई, मैं कहूँ तो
जो मशीन है डायरेक्ट मसालों को मांस के अंदर इंजेक्ट किया। और अब समीम जी क्या कर रहे हैं आप ये? सर मैं इसमें कोट लगा रहा हूँ KFC बनाने के लिए। अच्छा, तो जो ये लगाने के बाद ही KFC जैसा टेस्ट आता है जी। और सर मैंने ऐसा भी देखा है कई लोग हैं जो सस्ता काम करने के लिए RR मिला देते हैं। नहीं सर, वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं नेचुरली देना पसंद करता हूँ। मतलब आप KFC जैसा स्वाद ही देना चाहते हैं, लेकिन कई लोग हैं पैसे बचाने के लिए उसमें वो देखो सर, ऐसा है, वो उनका अपना ईमान है, मेरा नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी दूंगा जब भी मेरे पास आदमी आएगा। अगर मैं अच्छी क्वालिटी नहीं दूंगा तो मेरे पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। एक बार खाएगा दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जब उसको लगेगा ये नेचुरली चीज़ है, अच्छी चीज़ है, बेस्ट क्वालिटी है, तभी मेरे पास आप आएंगे। आप मेरे पास आए हो, आपने बिरयानी खाई, आपने बिरयानी का टेस्ट चेक किया, कैसा लगा? बहुत ही लाजवाब था। ठीक है, जब आप बिरयानी का टेस्ट बता सकते हो तो आप जब KFC खाएंगे तो आपको कुछ पता लग जाएगा। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ये पूरा स्ट्रक्चर है अभी बना नहीं है, तो मैं बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में ही मैं कहूँ तो 1 हफ्ता भी समय नहीं हुआ है ये जो रेस्टोरेंट है शुरू किए हुए शान दरबार है, और बहुत ही जल्दी ये पूरा मॉडिफाई हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 1 हफ्ते बाद अगर आप यहाँ पर आओगे तो ये पूरा रेस्टोरेंट बदला हुआ नजर आएगा, जो बेंच से पूरे अंदर सेट हो जाएंगे और पूरा ये एक मैं कहूँ तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों चलो मैं दिखाता हूँ कि KFC अब पूरा कैसे तैयार होगा। तो सर ये जो पीस है अब क्या करेगा आपके कुकर में? सर मैं इसको अभी बॉयल करूँगा। अभी बॉईल करोगे जी? तो चलो, तो देखिए अब जो ये अब पूरा लुक जो मैं कहूँ तो एक दिख रहा है इस मांस में। अब ये ऐसा लग रहा है कि KFC रेस्टोरेंट में आ चुके हैं हम। और ये देखिए तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो सर इसमें ये देखना पड़ता है क्या कि तेल कितना गर्म होना चाहिए? तो इसके बारे में सर कुछ बताइए हमें कि तेल का जो टेम्परेचर है कितना रखना पड़ता है, क्योंकि 80 टेम्परेचर रखना पड़ेगा। मिनिमम टेम्परेचर 80 रखना पड़ता है। तो सर एक ही बार में ये बॉईल हो जाएगा या दोबारा इसे बॉईल करोगे आप? नहीं, बस एक ही बार में हो जाएगा। एक ही बार में हो जाएगा ये पूरा? तो सर एक बार में तो गलता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा। तो देख रहे हैं कि जैसा कि समीम जी ने बताया कि एक बार में ही जो ये पूरा गल जाएगा। तो सर एक ही बार में गल जाएगा पूरा? एक ही बार में। ये देखिए मैंने अभी प्रेशर के लिए रख दिया है, ये प्रेशर हो गया है। तो देखिए जो समीम जी हैं बहुत ही अलग कर रहे हैं। जैसा कि आप और जगह जाते हैं तो देखते हैं फ्राई होता है कढ़ाई में, लेकिन यहाँ कुकर में। तो सर ये कुकर का जो आपको एक आइडिया कैसे आया कि मैं कुकर में फ्राई करूँगा? सर ये KFC जो है विदाउट प्रेशर के नहीं हो सकता जी, क्योंकि प्रेशर का होना जरूरी है। कढ़ाई का है वो विदाउट प्रेशर हो गया, उसमें आप जो है नहीं बड़ा पीस नहीं गला सकते कढ़ाई के अंदर, इसीलिए इसे प्रेशर में ही गलाना पड़ेगा। तो सर एक जो होता है जैसे कि अभी हमने वहाँ चिकन कोरमा खाया, जो वो पीस था बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जब हम उसे छुआ हमने तो पूरी टूट गया। तो क्या ये भी ऐसा ही होगा? सर ये भी ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन प्रेशर में होगा, विदाउट प्रेशर के नहीं होगा कभी भी। यानी जो समीम जी ने बताया विदाउट प्रेशर KFC जैसा टेस्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि जब इसमें प्रेशर लग जाता है तो जो मांस है पूरी तरह से गल जाता है, और गलने के बाद जो इसका स्वाद है पूरी तरह से KFC में ही बदल जाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि KFC में जाना तो आसान बात नहीं है। मैं कहूँ तो अगर आप वहाँ एक बार गए तो 400 या 500 रुपये आपके लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ 300 रुपये में आपको KFC जैसा स्वाद मिलेगा, और अगर आपको वो स्वाद नहीं मिलता तो आपके पूरे पैसे वापिस हैं। और ये मैं आपको समीम जी से भी सुनाता हूँ। समीम जी आपने अभी मुझे बताया सर अगर आपको KFC जैसा टेस्ट नहीं लगता है तो मैं आपको पैसा रिटर्न दूँगा। तो देखा आप समीम जी ने लिख कर बता दिया है, बोल कर बता दिया है कि टेस्ट नहीं लगा तो पैसे वापिस। तो चलिए वेट करते हैं कितनी देर में तैयार होता है ये पूरा। तो समीम जी एक चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। अभी आपने बताया, मैंने जब आपसे पूछा कि टेम्परेचर कितना रहना चाहिए तो आपने बताया कि टेम्परेचर है जो 80 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि टेम्परेचर कहीं दिख रहा हो कि इतना टेम्परेचर। कैसे आप पता लगाते हो? ये एक्सपीरियंस है जो हर आदमी नहीं जानता भाई कितना टेम्परेचर है। मैं हाथ की हीट से अंदाजा लगा लेता हूँ इसका टेम्परेचर कितना है। तो देखा आपने कि एक जो तजुर्बा होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो समीम जी हैं, उन्हें कितने साल से आप कर रहे हैं ये काम? सर मैं करीबन 6 साल से कर रहा हूँ। 6-7 साल से। तो 7 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो समीम जी का बोल रहा है, वो भाप से पता लगा लेते हैं कि जो तापमान है कितना है और कितने तापमान में ये पक जाएगा। तो सर ये किस चीज़ की चटनी है? ये सर क्रीम है। ये क्रीम है। तो ये
आपकी खुद की रेसिपी है? जी मेरी खुद की रेसिपी है। तो सर इतने मतलब इतने ज़्यादा टैलेंटेड एक आदमी कैसे हो सकता है? मैं तो अभी भी सोच में पड़ा हूँ। अभी आपने बताया कि आपको और भी चीज़ों की नॉलेज है, जैसा टैंक के बारे में भी आप बहुत कुछ जानते हैं और KFC बना रहे हैं आप। तो सर मतलब ये कहाँ से कैसे सीखा आपने इतनी सारी चीज़ें? सर मेरी बचपन से हैबिट है ना नया नया कुछ बनाने का। अच्छा, मतलब आप में एक जुनून है हरदम कुछ नया सीखने का, नया बनाने का। तो देखा समीम जी ने बताया कि उनके अंदर एक बचपन से लगन है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। तो दोस्तों जो KFC पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मैं नाम कहूँ तो KFC एक ब्रांड अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर लाया हूँ KFC जैसा स्वाद के लिए। तो समीम जी आपने अपने ब्रांड का नाम क्या रखा है? सर मेरे ब्रांड का नाम है अल्बैक। 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 अल्बैक इसका मतलब? ये अरबी लफ्ज़ है। अल्बैक जो है ना एक अरबी का फेमस डिश है ये। और ये जो अगर आप कहीं भी गल्फ में जाओगे अल्बैक खाओगे तो आपको 2 घंटे के लिए लाइन में लगना पड़ेगा मिनिमम। अच्छा जी। इससे पहले आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आज एक ऐसी डिश खाने जा रहा हूँ। मैं बात कहूँ अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो इस डिश को खाने के लिए आपको घंटों मुशक्कत करनी पड़ेगी और उसके बाद भी ये मालूम नहीं है कि आपको ये डिश मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो चलिए, बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ और अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इसे टेस्ट करने से। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि वाकई में जो इसका टेस्ट है वो जो इन्होंने बताया था समीम जी ने वैसा है या नहीं है। पन्नी दे। वाकई जैसा समीम जी ने बताया था उससे और भी ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट है। और मुझे अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं ऐसी जगह में बैठा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर ये खा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्ट है भाइयों। और मुझे पता है आप सब जो देख रहे हैं उनके मुंह में कहीं ना कहीं पानी आ गया होगा इसे देखकर, तो आप भी टेस्ट कर लो इसे। और जैसा समीम जी ने बताया था ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट हो चुका है मुंह में। जैसे ही मैं इसकी बाइट लेता हूँ देखिए कितनी आसानी से ये पूरा बाइट मेरे मुंह में आ जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप भी नॉनवेज खाने का शौकीन हो तो एक बार शान दरबार में जरूर आएँ और इस अल्बैक यानी KFC का टेस्ट जरूर करें। एक बार अगर आपने टेस्ट कर लिया तो वाकई आप इसके फैन हो जाएंगे और ज़रूर आए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आकर टेस्ट जरूर करें, तभी आपको पता लगेगा कि इसका टेस्ट वाकई में कैसा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।